हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिकतर सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आज अपन क्लियर करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आती है न्यायपालिका का वर्णन हमारे संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो पहला सवाल आता है न्यायपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में किया गया है। कौन से भाग में? भाग 5 में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। और भाग 5 के कौन से आर्टिकल में लिखिए? आर्टिकल नंबर 124 से लेकर अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक भारत की संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो पहला सवाल यहाँ से, न्यायपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। जुडिशरी किस देश के संविधान से लिया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत की न्यायपालिका कैसी है? लिखिए आप, भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जितने भी न्यायपालिका के अपने पास क्षेत्र रहेंगे कौन कौन से? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। जिला न्यायालय जिसको अपन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सब जितने भी न्यायालय है ना, जितने भी कोर्ट है, सबकी पावर सेम है। बस ये अपने एक लेवल का फर्क है, लेकिन पावर सबके पास सेम रहती है। तो कैसा है? एकीकृत है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, फिर हाई कोर्ट आ जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं? भारत के प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। हो सकता है एक से अधिक जिले का एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, यह भी हो सकता है। फिर आता है प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा, यह भी आपको बताया गया है। हो सकता है एक से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो, ऐसा है भी, क्योंकि इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वह कहाँ स्थित है, यह सब हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है। तो ये होता है सिस्टम। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। न्यायपालिका के शिखर पे कौन रहता है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय इसको बोला जाता है। ठीक है। प्रत्येक राज्य का क्या होता है? खुद का हाई कोर्ट होता है। प्रत्येक राज्य का खुद का हाई कोर्ट होता है। इन सब कोर्टों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र अधिकार बोलते हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। आइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो देखो, अभी तक अपन ने संविधान का भाग 5 आर्टिकल 124 से लेकर 147 संघीय न्यायपालिका, यूएसए के संविधान से एकीकृत, और ये सब आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। आइए, आप पूछेंगे यह क्या लिख रखा है? न्याय पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। देखो, यह जो तीनों पॉइंट है ना, वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से? न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान। ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। और फिर आता है, देखो ये तीनों पॉइंट तो यूएसए के संविधान से। और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये यहाँ तो क्या है? हटाने का, पद विमुक्त करने का प्रावधान। न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आपसे हमेशा पूछता है। आप इसको लिखिए, फ्रांस। किससे पूछता है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो आप ये दोनों वर्डों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हटाने का प्रावधान अमेरिका के संविधान से और नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यह किस देश के संविधान से? लिखिए, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा। इन सभी चीजों को मैं आपको विद डिटेल आगे समझाऊंगा जब अपन पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उनमें यह सब पॉइंट आपको विद डिटेल पढ़ा दिए जाएंगे। न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे, उसको नियुक्ति भी पढ़ेंगे, हटाने का प्रावधान भी पढ़ेंगे, तो देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के, नियुक्ति फ्रांस के संविधान से, और परामर्शी न्याय निर्णयन ये हो गया कनाडा। तो देखो, अभी तक अपन ने कितने सवाल करे यहाँ से क्लियर। आपको क्या है? आपको पूरा ध्यान सवालों पे देना है। पहला सवाल, न्यायपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 संघीय न्यायपालिका।
ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्याय जुडिशरी का पूरा सिस्टम एकीकृत है। और एक वर्ड और आता है संघीय, अपन इसको बार बार में एक नाम से बुला रहे हैं, संघीय न्यायपालिका। इस बात को आप याद रखेंगे, संघीय न्यायपालिका। फिर अपन ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान से 3 चीजें और ली गई है, न्याय पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और लगाते हैं आज का हमारा टॉपिक, वह है कौन सा है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप मेरे को बताइए कि अपन ये न्यायपालिका पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कार्य करता है, न्यायपालिका पढ़ क्यों रहे हैं, न्यायपालिका की जरूरत क्या है। न्यायपालिका की जरूरत क्या है? यह एक आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहली इंपॉर्टेंट लाइन, न्यायपालिका क्या है? आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह क्या है? एक प्रतिबद्ध संस्था है। इसको अपन क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपिक ने अपन आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला आप लगाइए टॉपिक, वह कौन सा आएगा? पहला टॉपिक लगाइए आप सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं अपन हिंदी में उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहले कुछ पॉइंट है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले लाइन लिखिए, संविधान का व्याख्याकार, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक। और इस लाइन को आप अभी अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ऐसे मामलों में दखलंदाजी दी गई जिन्हें ऐसे लगा कि यह संविधान के विरुद्ध है। तो यह भी वर्तमान का केस है, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, सरकार के उनको उठाए गए कदमों को ऐसा लगा सुप्रीम कोर्ट को कि यह एक संविधान के खिलाफ है, यह एक संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ से संविधान का व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और उसका संरक्षक है, संविधान को बचाना, संविधान का उल्लंघन नहीं हो, संविधान की पॉइंटों का उल्लंघन नहीं हो, उसके लिए कौन प्रतिबद्ध है? हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्ध है, उच्चतम न्यायालय। आते हैं अगला पॉइंट, देखो, रेगुलेटिंग एक्ट, ये कब हुआ था? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक प्रस्ताव लाया गया। सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव लाया गया। पहले क्या है? पहले कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसमें नहीं बांटा गया था, एक कोर्ट का प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि बंगाल में क्या है, विवाद ज्यादा उपस्थित जा रहा था। तो अंग्रेजों को लगा ऐसे अपन हर मामले को अपन शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अपन को क्या है, एक न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव लाया गया। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वर्ड किताबों में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए किसका, एक कोर्ट का प्रस्ताव लाया गया। तो 1774 में क्या किया गया? कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। बहुत पहला इंपॉर्टेंट सवाल, 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और लिखिए, एलिजा इम्फे इसकी जज थी। एलिजा इम्फे इसकी जज थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नंबर 2 पॉइंट यहाँ लिखते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट क्या आता है? लिखिए, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, ये था 1935। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के तहत इसको क्या कर दिया गया? एक फेडरल कोर्ट की, एक फेडरल अर्थात संघीय
न्यायपालिका की स्थापना की गई। इसी को क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और फेडरल कोर्ट के पहले जज का नाम लिखिए आप, मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर इसके जज थे। मॉरिस गवेयर इसके जज थे। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र, यह सब कौन निर्धारित करता है? पूछा गया सवाल है। तो आप जानना, लोग राष्ट्रपति भी टिक करते हैं, लेकिन नहीं, कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर अपन दूसरा क्या पढ़ा? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लिखिए आप, यह तारीख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत सुप्रीम कोर्ट स्थापना, सुप्रीम कोर्ट स्थापना। और लिखिए प्रथम जज हीरालाल जे कानिया जी इसके प्रथम जज थे सुप्रीम कोर्ट के, सीजेआई मुख्य न्यायाधीश। और कब बने थे? 1951 में, 1951 में। अब पढ़ते हैं अपन आगे इससे। पहले आप मेन पॉइंट लिख लीजिए। प्रथम महिला जज कौन थी? है प्रथम महिला जज है फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी। ठीक है, लिखिए प्रथम दलित, प्रथम दलित सीजीआई कौन है भारत के? उनका नाम है केजी बालकृष्णन। क्या है? केजी बालकृष्णन, केजी बालकृष्णन। फातिमा बीबी क्या है? प्रथम महिला जज। और केजी बालकृष्णन क्या है? प्रथम दलित है। और लिखिए भारत के 38वें सीजीआई एसएच कपाड़िया, एसएच कपाड़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इस बात का ध्यान रखना। यह भारत के कौन से सीजीआई थे? 38वें सीजीआई थे। कौन थे? 38वें सीजीआई एसएच कपाड़िया। इनका जन्म कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ है, स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ था। यह आपसे पूछा गया सवाल है। और क्या है? भारत के 50वें न्यायाधीश कौन? भारत के 50वें सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, जो वर्तमान में है। यह कौन से हैं? भारत के 50वें सीजीआई है। 49वें कौन थे? वाई.वी. रमन्ना 49वें सीजीआई थे। ठीक है, तो देखो याद अपन ने कुछ छोटी छोटी जानकारियां लेने का प्रयास करा। कल अपन क्या पढ़ेंगे? लेकिन उससे पहले एक और बात, कल अपन पढ़ेंगे इसका विद डिटेल आर्टिकल के अनुसार, क्योंकि अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? संविधान के भाग 5, भाग 5 में कहां से लेकर आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक। इसमें क्या है? संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। और संघीय न्यायपालिका को वर्णन किया गया है। तो देखो, इसको अपन एक ग्राफ बोलते हैं, इसको भी इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, सर्वोच्च में आपको सर्वोच्च संस्था कौन सी न्यायपालिका की जो आपको बताई गई थी, वह है हमारा सुप्रीम कोर्ट। फिर कौन सा आता है? हाई कोर्ट। फिर कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसे एरो जाता है नीचे से लेकर ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। प्रत्येक के क्षेत्राधिकार है। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। कुछ मेन पॉइंट